ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 मई 2023 के महावाक्य हैं। आज तो गुजरात स्थापना दिवस भी है। महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक था और बाद में 1 मई को दोनों राज्य अलग अलग हुए। तो आज का दिन गुजरात स्थापना दिन के रूप में मनाया जाता है। तो मैं सभी गुजरात के भाई बहनों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। और आज बाबा क्या इशारा देते हैं वो हम सभी सुनेंगे। तो आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। बाबा ने प्रश्न पूछा, सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? दो बात पूछी बाबा ने, सदा सलामत रहने का आधार क्या है और सदा सलामत किसे कहेंगे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है। कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी भी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। निरोगी काया बन जाएगी। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वो हैं तकदीरवान बच्चे। उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे। गीत सुना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो स्वयं जानते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो यात्रा पर उपस्थित हैं वो ही यथार्थ अर्थ समझ सकते हैं। अब ये यात्रा है रात की और जिस्मानी यात्राएं होती हैं दिन की। अमरनाथ बद्रीनाथ पर जाते हैं तो दिन को सफ़र करते हैं और रात को सो जाते हैं। दिन भर चलते हैं और फिर थक जाते हैं, जहाँ रात होने लगती है वहाँ पे रुक जाते हैं। और तुम बच्चों की मुसाफिरी है रात की। दिन में तो तुमको शरीर निर्वाह अर्थ काम करना पड़ता है। नौकरी पर जाते हैं और माताएं घर संभालती हैं। सबसे ज़्यादा उन्नति रात को होती है, जबकि सब मनुष्य सोए हुए होते हैं। तुम्हारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है। भक्त लोग भी सवेरे अमृत वेले याद में रहते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते हो तो बाप राय देते हैं, नींद को जीतने वाले बनो। 5000 वर्ष पहले भी कहा था, भले सवेरे सो जाओ। कहा जाता है सवेरे सोना सवेरे उठना। सवेरे सो जाओ ना, सुबह वाली बात नहीं कर रहे हैं बाबा। सवेरे माना जल्दी जल्दी, रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। जल्दी सोना जल्दी उठना, तो ये सिंधी में कहते हैं सवेरे सोना सवेरे उठना। ये गुण मनुष्यों को बड़ा बनाता है। बरोबर तुम कितने साहूकार बनते हो जो कभी तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती है। तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाता है शिवालय में। यहाँ तो तुम जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करते हो और अभी का तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों का बन जाता है। वंडर है ना? ऐसा कोई भी पुरुषार्थ कराने वाला नहीं है। अविनाशी बाप अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। यहाँ तो पैसे के लिए क्या नहीं करते। बाप बच्चों को और बच्चे बाप को भी मार डालते हैं। सुनने में आता है ना कई केस ऐसे। तुम्हें अब अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है, तो अविनाशी बाप और वर्षे को याद करना है। और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ 2 अक्षर हैं। इसको महामंत्र कहा जाता है। बस ये 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता है। अब इस याद में है बल। जितना जो याद करेंगे, योग और ज्ञान, शास्त्रों आदि के ज्ञान की यहाँ बात नहीं है।
2 अक्षर याद करने के लिए कहते हैं तो फुर्सत नहीं रहती है, कह देते हैं हम याद नहीं कर सकते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 2 अक्षर की यात्रा नहीं कर सकते। तुम लोक गीत, कविता, डायलॉग बनाते हो, याद करते हो, वास्तव में इन सब की दरकार यहाँ नहीं है। यहाँ तो चुप रहना है। क्या तुम बीज और झाड़ को नहीं समझ सकते हो? पूछ रहे बाबा। बीज को हाथ में लेने से ही सारा झाड़ सामने आ जाएगा। इसमें 4 युग और 4 वर्ण होते हैं। ये सब बुद्धि में लाना है, देरी नहीं लगती है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। सिर्फ याद में रहना है, सेकंड में साक्षात्कार कराया जाता है। उस समय जैसे स्वर्ग व श्री कृष्णपुरी में है। सिर्फ 2 बातें याद करनी है, एक तो बाप की याद, दूसरा ये नॉलेज बहुत ऊंची है, मनुष्य से देवता बनने की। देवताएं तो पवित्र होते हैं, नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्या में पढ़ी जाती है। जब पढ़कर घर संभालने के लायक बने तब फिर बाद में शादी करनी होती है। दुनिया में भी ये चीज़ को मानते हैं ना, जब पढ़ाई करते हैं तब नहीं, बोला अभी तो पढ़ रहे हैं, शादी का तो बाद में सोचेंगे, है ना। क्योंकि बाबा ने कहा जब घर संभालने के लायक हो जाते, पढ़ाई पूरी कर लेते, फिर कहते अब शादी करनी है। अपने घर वालों को क्रिएटर संभालेंगे, इसलिए अपनी कमाई करनी चाहिए ना। तो ब्रह्मचर्या में कमाई होती है। आजकल तो धन के भूखे हो गए हैं। थोड़ी आमदनी हुई फिर दूसरा कोर्स कर लेते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चों, ये कोर्स बहुत सहज है। सिर्फ श्रीमत पर रात को जागकर प्रैक्टिस करो। रात को बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। 2-3 बजे अमृत वेला कहा जाता है। सवेरे उठकर सुदर्शन चक्र फिराना है, ये बुद्धि का काम है। बाप का फरमान है निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाएंगे। तुम सजनियां हो पतित, सबके पंख टूटे हुए हैं। अब सिर्फ याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। सवेरे उठने का प्रयत्न करो। दिन में तो याद भी ना भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। मुख्य है याद। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ना है। ये बाप, वो बाप भी है, उनका बनना है। तुम जानते हो हम आत्माएं आकर शिव बाबा से मिलती हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, डैश डैश करके बाबा ने छोड़ दिया। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जीव आत्माएं आकर बाप से मिलती हैं तो जरूर परमात्मा को भी जीव आत्मा बनना पड़े ना। वो तो सुप्रीम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का एक ही रूप है। जैसे स्टार्स चमकते हैं, आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ये दुनिया नहीं जानती है कि कल्प कल्प संगम युग के सिवाय कभी आ नहीं सकता हूँ। आफतें आदि तो बहुत आती रहती हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सब पतित बन जाते हैं। मैं ही दुनिया का रचयिता हूँ। आता ही पतित दुनिया में हूँ। पतित पहले आत्मा बनती है। आत्मा जानती है हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। ये शिक्षा तुमको ही मिलती है। टीचर के सामने जो स्टूडेंट होते हैं उनको ही शिक्षा मिलती है। तुमको ये शिक्षा पहले पहले मिलती है। इन 5 विकारों को जीतो। योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। इस विष ने ही तो तुमको कब्र दाखिल कर दिया है। इसको पॉइजन कहा जाता है। ये सब शिक्षा बाबा कहते तुम्हें पहले पहले देते। ज्ञान अमृत से तुम पवित्र बन जाते हो। बाप और वर्षे को याद करना है तो बहुत सहज। कई बच्चियां कहती है बाबा धारणा नहीं होती है, बड़ी बहनों मौफिक समझा नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये तो हर एक के कर्म का हिसाब किताब है।
कोई तो 25-30 वर्ष रहते हुए भी धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम आत्माओं को तो बाप परमात्मा है, तुम आत्माओं का तो बाप परमात्मा है, वो स्वर्ग का रचता है। बाप स्वर्ग का वर्षा देने ही आए हैं। तुम बाप को याद करो, तुम बाप को याद तो करो। बच्चों को भी होशियार करना है। तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर। उनको भी रहम करना मतलब उन्हों को भी बाबा का ज्ञान तुम्हें देना चाहिए। नहीं तो जिस घर में खुद को तो भगवान मिल गया, खुद तो अपने पुरुषार्थ में लगे हैं, बाकी जो मेंबर हैं या बच्चे हैं हम सोचते हैं तो छोटे, अभी इनको तो पढ़ना है। लेकिन बाबा ने कहा किसी का भी अंत कभी भी आ सकता है और उनको भी तो कमाई करनी है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि वो भी बुढ़ापे में बड़े होंगे तभी उनको देना है, सुनाना है। वो तो भक्ति मार्ग में ऐसा मानते हैं। बाकी भक्ति में भी अभी अगर देखा जाए तो भक्ति में भी जो सही समझदार लोग हैं ना, बोले घड़ी का भरोसा नहीं है। इसलिए जब से भी जो भी जिस भी उम्र में है, कहीं ना कहीं हमें भक्ति में, पूजा पाठ में या गुरु में कहीं ना कहीं तो हमें अपने आप को फिर भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, है ना। वो लोग भी अभी समझने लगे हैं। बाकी यहाँ तो बाबा मिला है, फिर भी हम बोलें कि नहीं भाई बच्चों का तो पढ़ने का वो है, उनको तो पढ़ने देना चाहिए, बाकी ये तो ज्ञान युग तो हमारे लिए है। नहीं, बाबा कहते उन्हों को भी ऊपर रहम करो। हाँ, तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर। तुम बच्चे समझते हो हम इस समय अपने मोस्ट बिलव्ड परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। कल्प पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद का वर्षा स्वर्ग का लिया था। बाप कहते हैं मुझे भी इस शरीर का लोन लेना पड़ता है, किराए पर बैठे हैं, अपना ना होने से जरूर किराए पर ही लेंगे ना। ये रथ है जिसमें कल्प कल्प रथी बनते हैं। रथ में रथी देख रहे हैं ना। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था। कहाँ वो अर्जुन और घोड़ों का रथ बैठकर दिखाया है। तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो और फिर चार्ट रखो। ऐसा साजन जो 21 जन्म सुख देते हैं तो उनको क्यों याद नहीं करेंगे? करेंगे ना। परंतु ये है गुप्त। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर बाप की श्रीमत पर चलना है। इसमें ही माया बड़ा हैरान करती है। वो भी कम उस्ताद नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनावे और माया चंडाल के जन्म में ले जावे, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। देखो माया क्या करती है और बाबा क्या बनाने की मेहनत करते हैं और माया किधर ले चलती है। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो ना। फिर बाबा ने कहा तुम कौन हो? गॉडली स्टूडेंट हो ना। भले दूसरा भी कोर्स उठाते हो फिर भी टीचर को याद करेंगे। बाप कहते हैं भले गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स उठाओ। मैं तुम्हें अथाह धन देता हूं जो तुम 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि भर में कोई नहीं होता है। प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा करते हैं ना, परंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी हो। जैसे तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो भारत को हम स्वर्ग बनाए 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। जगदम्बा को कितनी बड़ी प्राप्ति है। वो भी यही महामंत्र देती है कि शिव बाबा को याद करो। बाप सन्मुख कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो, ये यात्रा भूलो मत, टाइम वेस्ट ना करो। ये बहुत भारी कमाई है। बुद्धि योग वहाँ लग जाना चाहिए, बुद्धि योग वहाँ लग जाना चाहिए। हम शिव बाबा के सन्मुख हैं, बाप के घर से आए हैं। अभी तो तुम हरिद्वार में बैठे हो। हाँ देखो हरिद्वार का महत्व तो हरि माना परमात्मा और द्वार माना उसका घर, उनका द्वार है ना। अभी तुम हरिद्वार में बैठे हो, हरि परमात्मा खुद बैठे हैं, वहां तो पानी है। ये सच्चा सच्चा हरि का द्वार है। हर हर यानी दुख हरने वाला।
यहाँ वो दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठा है। भक्त लोग जाकर गंगा के किनारे बैठते हैं, समझते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो। जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। अब गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन है ही शिव बाबा। हर एक को याद उस शिव बाबा को करना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में कोई बैठ कहेंगे शिव बाबा को याद करो। अंत में आप ही शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। अब हमको शिव बाबा के पास जाना है, मुक्ति धाम। सत्युग को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। धाम रहने के स्थान को कहा जाता है। निर्वाण धाम में निराकार आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं। अब तुम आकर हरि के घर में बैठे हो। फिर बाबा ने कहा हरि दुख हरने वाला एक ही है। अब तुम बच्चों को शिव बाबा और उनका स्वीट होम याद आएगा। बाबा आए हैं अपने घर ले चलने के लिए। फिर बाबा ने कहा अब शिव बाबा के स्वीट होम को याद करना है। यहाँ तो कोई स्वीट है ही नहीं। बाबा कहते लो यहाँ तो कोई स्वीट है ही नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जागकर भी यात्रा करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में। ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होना है। मैं आता हूँ बेहद की रात और बेहद के दिन के संगम पर। तो तुम भी रात को नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा रात को जागकर मुझे याद करो तो फिर पक्के हो जाएंगे। माया बहुत सताएगी फिर भी मेहनत करो। आलस आएगा, सुस्ती आएंगी, कुछ ना कुछ तबीयत बिगड़ने की बात समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी हिम्मत कभी नहीं हारो। बाबा कहते मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है। बाप कहते हैं थक मत जाना रात के राही। रात को बहुत मजा आएगा। वो फिर नशा दिन में भी चलेगा क्योंकि शांत वातावरण होता है ना एकदम। एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो। और सबकी तकदीरें फूटी हुई हैं, तुम्हारी तकदीर अब जग रही है, औरों की सो रही है। जिनका बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता है उनकी तकदीर सोई हुई समझो। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जास्ती थोड़ी खाता है। भील लोग क्या खाते हैं? मिर्ची और मकई चने का आटा मिलाए रोटी खाते हैं। देखो यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है, तुमको बहुत साधारण रहना है। ना बहुत साहूकारी ना बहुत गरीबी। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो। मैं तुमको नैनों पर बिठाकर ले चलता हूँ। मेरे नूरे रत्नों नूरे जिस्म बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है। तुमको चोट नहीं लगेगी। सलामत रहना माना ठीक रहना, अच्छे रहना, कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ। निरोगी काया रहेगी, ना काल की ताकत है। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो मदद मिलेगी। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनाई है, साक्षी होकर देख रहे हैं, ये अपने को इंश्योर करते हैं। बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ निकालते, गरीबों को गुप्त दान देते हैं। कोई को शादी करानी होती है तो गुप्त दान दे आते हैं। गुप्त दान का फल भी ऐसा मिलता है। शो करने से उनकी ताकत आधी हो जाती है। समझो हम दिन में भक्ति में आपने देखा होगा कहीं एक पंखा लगवा देंगे या एक वो बैठने का नहीं, वो सीमेंटेड होता है, उस पे नाम 10 जगह लिखवा देंगे, है ना। पंखा लगवा देंगे, एक उस पे नाम लिखवा दे फलाने की तरफ से, तो वो यहाँ की कमाई यहीं पे खा लिया। क्योंकि महिमा हुई ना, जिसने भी बोला वो याद करेगा, उतना कटता जाएगा। गुप्त होगा, आया बंजारी में डाल दिया, बस बाबा के कार्य में लग गया, नाम मेरा कहीं नहीं आ गया, बोल बाबा का कार्य हो गया। वो जो गुप्त है ना,
वो गुप्त वाला सारा, बाबा ने कहा वो भी एक इंश्योर मैग्नेट होता है, जो जैसा अपने को इंश्योर करते वैसा फल मिलता है, क्योंकि किया हुआ तो बाबा की तरफ से मिलना ही है। वाह वाह अगर यहाँ की यहाँ हुई कि मैंने कर लिया, किसी ने मेरी वाह वाह कर दी, तो समझो कच्चा फल खा लिया, यहाँ का यहाँ मिल गया, फिर वो जमा कम रहता है। पाप करते हैं तो उसका दंड मिल जाता है, पुण्य का फल अच्छा मिलता है। वो होते हद के फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना, महादानी। कमाई में से 8 आना 4 आना भी निकालते हैं। अब तो तुमको कंप्लीट महादानी बनना है, फुल इंश्योर कर देना है। देखो मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंश्योर किया। कन्याओं के पास धन तो होता नहीं है, उनको ये ख्याल ही नहीं रखना है, वो फिर तन मन से सेवा कर रही हैं, इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती हैं। कन्याएं नंबर 1 में आ जाती है। देखो बाबा ने कितना करोड़ों था वो सब कुछ लगाया, और मम्मा ने सिर्फ अपना तन और मन लगाया। यज्ञ सेवा इतना दिल से की, लोगों का कल्याण दुनिया का इतना दिल से किया, मम्मा नंबर 1 चली गई, है ना। इसलिए बाबा ने कहा, बाबा अदिर कुमार था। हाँ, कोई कुमार निकलते हैं स्वयंवर रचकर, कन्याएं नंबर 1 में। बाबा ने कहा स्वयंवर रचकर पवित्र रहकर दिखाते हैं तो वो सौभाग्य, सरेंडर भी पूरा हो, वो बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा समझाते हैं कर्मों का भोग भी सारा यहाँ ही चुकतू करना है। मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है, रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। ऐसे नहीं कि ईश्वर का बना हूँ तो फिर रक्षा क्यों नहीं करते। कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना कि बीमारी हुई तो बाबा बचा लेना चाहिए, ठीक कर देना चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है ना, ये तो चुकतू करना है। नहीं, कर्म भोग तो जरूर यहाँ ही चुकतू करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से कुआ प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है। विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरी बात, तन मन धन से पूरा महादानी बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। वरदान में बाबा ने कहा, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है, लेकिन वो संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। हाँ, वो साइंटिस्ट सिर्फ प्रकृति के लिए और संसार के लिए नई इन्वेंशन कुछ न कुछ कर सकते हैं। ऊपर की बात जो बाबा ने अपने को समझाई, वो बात उनके दिमाग में तो नहीं आएगी ना। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति। इस मास की सभी मुरलियां, ये भी 1 मई की मुरली है, जैसे 2 मास पहले से बाबा ने ये शुरू किया था। पिछले मास भी बाबा ने ये खास नोट दे के भेजा था ऊपर से कि ये बाबा की इस मास की सभी मुरलियां निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमारियों के सामने 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके भाई विद्यार्थियों को सुनाने के लिए हैं। मतलब कुछ बातें ऐसी जैसे नहीं घर की बातें होती है ना, अंदर की बातें, तो बाबा अपने बच्चों के सामने स्पष्ट कह देते हैं, तो नयों के सामने वो बात नहीं कहते। तो ऐसी कोई ये मुरलियाँ उस टाइप की है जो एकदम नया कोई आके बैठे तो उनको सुनाने जैसा नहीं होता है। ऐसा तो बाबा ने ऐसा ऊपर से लिख के आया। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपनी उन्नति करने के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है।
और गीत सुना रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। आज आप देख रहे हो पीछे का सीन बिल्कुल अलग है। तो आज हम भाखड़ा नंगल पंजाब में हैं, और जहाँ हमारी लौकिक बहन, छोटी बहन रीमा बहन है, और उसके साथ एक हमारी शिविका बहन है। तो वो दो बहनें यहाँ बहुत प्यार से सेवा करती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं। उन्होंने ये पूरा बाबा का जो घर है, सभी के सहयोग से यहाँ बहुत अच्छा सुंदर सा बाबा का भवन बना है, और उस भवन का नाम है शिवांचल। तो वो नाम भी इन दोनों बहनों ने ही रखा है। तो उस घर का उद्घाटन, ये घर का उद्घाटन 7 मई को है, लेकिन मैं तब यहाँ नहीं आ पा रही थी। उन दिनों में मेरा जैसे आप सबको बताया है विदेश जाने का, लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसी दिन ही कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन है। 7 मई को ही वहाँ पे 7 और 8 और 9 3 दिन कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल रिसर्च कॉन्फ्रेंस वहाँ पे है, और वही दिन 7 तारीख को यहाँ का भी प्रोग्राम का उद्घाटन है। इसलिए बहन का मन था कि आप तब यहाँ नहीं है तो आप पहले होकर जाओ। तो हमने कहा चलो 2 दिन के लिए जाके आते हैं। तो आज हम 1 में, आज गुजरात में होने चाहिए थे, बट फिर टाइम नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो आज हम यहाँ से आप आज की मुरली सुन रहे हैं, और आप सभी को पंजाब के भाखड़ा नंगल के इस शिवांचल भवन से सभी को बहुत बहुत याद, और ओम शांति। तो अभी हम बाबा को याद करेंगे साइलेंस में। ओम शांति।